फाइन है? ज्यादा फाइन तो नहीं है कहीं? है? क्या चल रहा है? चल रहा है यूं? बंद कर लो, सर्दी लग रही है। हैं? चले तो कल वल्लभ संप्रदाय की बात कर रहे थे, आज आगे चलते हैं, इसके एक एक चीज आपकी क्लियर होगी, ठीक है? चलो एक नौकरी पर थोड़े से शब्द बोल देता हूँ आपको। है ये नौकरी सुनाए तेरी मोहब्बत में मर गए लोग। है ये नौकरी सुनाए तेरी मोहब्बत में मर गए लोग, वास्तव में बहुत बड़ा कर गए लोग। ने सोचा भी मिलते हैं इससे, लेकिन पता लगा कि लोग क्या क्या कर गए तेरे लिए। नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती है ना, मोहब्बत तो कोई भी किसी से कर लेता है, लेकिन मोहब्बत करनी है तो किससे करनी है? अपने सपनों से, किताबों से। कोई मोहब्बत ऐसी है जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, कभी बेवफा नहीं होगी ना। बाकी तो सब चीज बेवफा है। चले, ठीक है सर। कल अपन बात कर रहे थे संप्रदा, वल्लभ संप्रदा। इसमें अपन ने एक पॉइंट आपको लिखाया था कि संप्रदा का एक संगीत था, हवेली संगीत। तो जब क्लास स्टार्ट हो जाए करे ना, तो फुल पढ़ने के मूड में आ जाए करो, है ना, हमेशा मस्ती भी मत करना है, ठीक है? संगीत था हवेली संगीत। आज मैं आपको थोड़े जो पुराने एग्जाम थे उसमें देख रहा था, तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक, ठीक है? मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो हवेली संगीत था ना, ये जो वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किया जाता है, वो वाद्य यंत्र होता है पखावज वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र पखावज वाद्य यंत्र। आपसे पूछ लिया जाए कि हवेली संगीत में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? पखावज, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन यहां से निकला कि पखावज का जादूगर किसको कहते हैं? तो भाई अब आप आरएस तक चले जाओ, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा कि पखावज का जादूगर किसको कहा जाता है, ठीक है? शायद आप लोगों में किसी को आंसर आ रहा है क्या? पखावज का जादूगर किसको कहते हैं? तो ध्यान रखना, पखावज का जादूगर कहा जाता है इसको सर पंडित पुरुषोत्तम दास। इसको कहा जाता है पंडित पुरुषोत्तम दास, ठीक है? दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आए हुए क्वेश्चन है, पुराने एग्जाम में आए हुए हैं ये दोनों क्वेश्चन। को ध्यान रखना कि तुम लोग वो हो जो सिलेक्शन की दहलीज पर खड़े हो। कुछ लोगों का सिलेक्शन तो श्योर है, लेकिन वो रैंक के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है? अपन भी इतनी ही मेहनत करेंगे जिससे आपको मतलब और अच्छा बेनिफिट हो, ठीक है? तो इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लो, और फिर आगे अपन एक संप्रदाय स्टार्ट करते हैं। तो आपने हवेली संगीत लिखा था ना, उसमें नोट डाल के लिख लो, हवेली संगीत में अवज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हवेली संगीत में पखावज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसके जादूगर पंडित पुरुषोत्तम दास है। के जादूगर पंडित पुरुषोत्तम दास है। देखा क्या सबने? फटाफट नोट करो। चले, चलो अब अपन एक संप्रदा लेते हैं, रामानुज संप्रदा, रामानुज संप्रदा। अब ये आपको परेशान करेगी। अभी आपके दिमाग में आएगा सर ये रामानंदी संप्रदा है, या रामानुज संप्रदा है, या रामावत संप्रदा है, या सर रामावती संप्रदा है, या सर श्री संप्रदा है, ठीक है? बात तो एक ही है, कहते हैं ना कि शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान था, समझ रहे हो ना? चाहे इसको आप रामानंदी बोल दो, चाहे इसको रामानुज बोल दो,
चाहे इसको आप रामावत बोल दो, चाहे इसको श्री संप्रदा बोल दो, एक ही नाम है। ठीक है, इसकी बात करें रामानुज संप्रदा की, सबसे पहले आप इसके उपनाम क्लियर करो। इसके उपनामों में आप ध्यान रखना, इसको कहा जाता है रामावत संप्रदा। क्या कहा जाता है इसको? रामावत संप्रदा। रामानंद ने चलाई थी, इसलिए इसको कहा जाता है रामानंदी संप्रदा। इसी को कहा जाता है रामावती संप्रदा। इसी को कहा जाता है श्री संप्रदा। क्या कहा जाता है इसको? श्री संप्रदा। एक एक नाम ध्यान रखना। एक तो तुम नोट मत किया करो तुरंत, नोट मैं करा रहा हूं ना आपको, दिक्कत कहाँ आ रही है, लेकिन पहले समझो, समझी हुई चीजें है ना बहुत लंबे समय तक स्थायी रहती है। ठीक है, और आपका एक ध्यान, एक हाथ चल रहा है लिखने में और एक आंख आपकी बोर्ड पर है, लिख रहे हो, तो आपकी समझ में नहीं आएगी। क्या जल्दी है आपको? जब हमको जल्दी नहीं है तो आप क्यों जल्दी कर रहे हो? हैं? तो आप तो बस पढ़ो ना, पहले समझो उसके बाद नोट करो, समझ रहे हो ना? रामानुज संप्रदाय की बात करें तो इसके उपनाम क्या क्या है? रामावत, रामानंदी, रामावती, और इसी को क्या कहा जाता है? श्री संप्रदाय। ठीक है, अब बात करें सर, इस रामानंदी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? एक एक चीज को यहां देखना। रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें, इसका प्रवर्तक था रामानुज, था रामानुज। आप यहां बहुत कंफ्यूज होंगे, बहुत डीपली बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। अगर आपसे इस तरह से पूछे रामानुज संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था, ठीक है, तो कौन सा व्यक्ति था? रामानुज। जब ये रामानुज संप्रदाय से जानी जाती थी तो इसका जो विस्तार था, जो प्रमुख क्षेत्र था, वो दक्षिण भारत था। मैंने आपको कल भी एक लाइन बताई थी कि भक्ति उपजी द्रविड़ में, उत्तर में लायो रामानंद। यानी जो भक्ति थी उसका जन्म दक्षिण में हुआ था, लेकिन उत्तर में लाने का काम किसने किया? रामानंद ने। तो रामानंद और रामानुज दो व्यक्ति हैं, इसको एक ही मत समझना, तो ना ध्यान देना। रामानुज और रामानंद दोनों अलग अलग है। सर अलग अलग कैसे हैं? जब दक्षिण भारत में इस संप्रदाय की स्थापना की गई तो इस संप्रदाय का नाम था रामानुज। क्या नाम था? रामानुज। तो दक्षिण भारत में इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? रामानुज था। ठीक है, जब तक इसका क्षेत्र कौन सा भारत था सर? दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। ठीक है, लेकिन इसका एक शिष्य हुआ, इसका एक शिष्य हुआ और उस शिष्य का नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। ने तो इसकी स्थापना कहां कर दी? दक्षिण भारत से, भारत में, दक्षिण भारत में। इसका शिष्य कौन हुआ? रामानंद। तो अब इसने अपने शिष्य रामानंद से कहा कि जो मैंने संप्रदाय दक्षिण भारत में स्थापित की है, इस संप्रदाय को आप उत्तर भारत में लेके जाओ, इस भक्ति को आप कहां लेके जाओ? उत्तर भारत में। तो इसके शिष्य रामानंद जी, कौन? इसके शिष्य रामानंद जी इस संप्रदाय को दक्षिण से कहां लेकर आए? उत्तर में। कहां लेके आए? उत्तर में। तो उत्तर में भक्ति लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? रामानंद जी। किसको जाता है? रामानंद जी को। इस रामानंद जी ने इस संप्रदाय की स्थापना कौन से भारत में की? से भारत में, उत्तर भारत में। किसने की? किसने की? तो इस रामानंद के नाम पर इस संप्रदाय को अपन क्या कह देते हैं? रामावत कह देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रामावती कह देते हैं। ठीक है, और इसी को इसके नाम पर क्या कह देते हैं सर? इसको रामानंदी भी बोल देते हैं। समझ गए बात को? इन नामों में आपको अब नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। समझ गए? तो आपसे पूछा जाए कि रामानंद किसके शिष्य थे सर? रामानुज के। किसके थे? रामानुज के। जब रामानुज ने रामानुज संप्रदाय की स्थापना की तो उसका क्षेत्र दक्षिण भारत था। कहां पर था? दक्षिण भारत। लेकिन उसका शिष्य रामानंद इस संप्रदाय को कहां लेके आया? उत्तर भारत। और उत्तर भारत में इसको किस नाम से जाना गया? रामानंद संप्रदाय या रामावत संप्रदाय या रामावती संप्रदाय के नाम से जाना गया। क्लियर है बात?
अब इसको सर उत्तर भारत में कहाँ लेके आया, तो इसे उत्तर भारत में जो रामानंद इसको लेके आया, इसको लेके आया था इलाहाबाद। कहाँ लेके आया, इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद के बाद एक स्थान पड़ता है बनारस, जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर फिलहाल सांसद है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो इसके बाद ये दक्षिण से उत्तर में आ गई, लेकिन अभी राजस्थान में आई है क्या भाई, इलाहाबाद और बनारस कहाँ पड़ते हैं, यूपी में पड़ते हैं। प्रयागराज हो गया वर्तमान में, तो इसका नाम, इसका इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया। तो अब जो भक्ति थी वो उत्तर में आ गई, लेकिन उत्तर में कहां तक आई सर, इलाहाबाद और बनारस, ठीक है। अब उत्तर में कौन सी भाषा चलती है अधिकतर, हिंदी भाषा, सी भाषा, हिंदी भाषा। जब तक ये दक्षिण में थी तो दक्षिण में जो भाषा बोली जाती है वो अलग होती है, ठीक है। दक्षिणी भाषा जैसे तमिल है, कन्नड़ है, ये भाषा चलती है। लेकिन इसको उत्तर में लाकर हिंदी भाषा में उपदेश का देने का काम किसने किया, रामानंद, इसने, रामानंद जी ने। इसने उपदेश कौन सी भाषा में दिया सर, हिंदी भाषा में, सी भाषा में, हिंदी भाषा में। सर इस रामानंद संप्रदाय किससे जुड़ी हुई है, तो ये भगवान राम सीता से जुड़ी हुई, किससे जुड़ी हुई है, राम और सीता की इसमें क्या की जाती है सर, क्या की जाती है। अपने आप को भगवान राम का दास माना जाता है, इसलिए इसमें जो भक्ति होती है वो कौन से भाव से होती है सर, दास से भाव से। इतनी अच्छी स्टोरी है, इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको मजा आ जाएगा कि सर पूरा आज जो कंफ्यूज था वो क्लियर हो गया, ठीक है। दोबारा देखो, इसी संप्रदाय की बात कर रहे हैं, रामानुज, इसी संप्रदाय, रामानुज। किसने की स्थापना सर इसकी, रामानुज ने। किसने की, रामानुज ने। संप्रदाय के उपनाम क्या हैं, रामावत, रामानंदी, रामावती और श्री संप्रदाय। अभी तक दक्षिण भारत है, ठीक है। दक्षिण भारत से हमको कोई लेना देना नहीं है। दक्षिण भारत से उत्तर में लाने का काम किसने किया, रामानुज के शिष्य रामानंद ने। किसने, रामानुज के शिष्य रामानंद ने इस संप्रदाय को कहां लेके आ गए, उत्तर भारत में। कौन से एरिया में सर, इलाहाबाद से एरिया में, इलाहाबाद में। भाषा कौन सी थी सर, हिंदी भाषा, सी भाषा, हिंदी भाषा। ये जो संप्रदाय है इसमें किसको माना जाता है, राम और सीता को। किसको, राम और सीता को। और इसमें अपने आप को क्या माना जाता है, दास। तो इसलिए इसमें भक्ति भाव कौन सा आता है, दास से भाव, स्वभाव, दास से भाव। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो सर कि अभी राजस्थान तो कहीं दिखा ही नहीं, क्या नहीं दिखा, राजस्थान तो अभी कहीं दिखा ही नहीं। इसको राजस्थान में भी तो आना है, ठीक है। लेकिन हम सीधा इसको राजस्थान में लाके टपका देते कि भाई लिखो, कॉफी निकालो, लिखो राजस्थान, तो आपके कोई हाथ पल्ले नहीं पड़ती। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे तो आपको मजा आया या नहीं आया इसमें। इसको अब राजस्थान में लाएं, लेकिन राजस्थान में लाने से पहले इसको दो शब्द हैं, इनको आप नोट कर, इसमें आप डालो रामानुज संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय डाल के पहले प्रवर्तक लिखना है ना, प्रवर्तक रामानुज, रामानुज संप्रदाय, नीचे पूर्ण, प्रवर्तक रामानुज। प्रवर्तक कौन है, रामा, प्रवर्तक के बाद इसमें आप पूर्ण लिखना क्षेत्र, क्षेत्र में लिखना दक्षिण भारत, प्रवर्तक रामानुज, क्षेत्र दक्षिण भारत, लिख लिया। देखो उपनाम, डालो उपनाम, नाम में चारों को लिखो, नाम के सामने ये चारों नोट
शानदार तरीके से नोट्स बनाना है ना, देखते पढ़ने की इच्छा हो तो ना। पढ़ाई का माहौल भी होना चाहिए। पढ़ाई के लिए एक छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। एक तो कुछ की आदत होती है, रूम को इतना गंदा रखते हैं कि उसमें जाते ही मूड खराब हो जाता है ना। खासकर पापा के परे ना, खाना खाया तो थाली इधर पड़ी है, बर्तन इधर पड़े हैं। कि जब तक हम जहाँ रह रहे हैं अगर उसकी साफ सफाई नहीं है तो विद्या कभी भी वहां नहीं आ सकती है, माता सरस्वती का निवास नहीं हो सकता है। समझ रहे हो ना। छोटी चीजों को बहुत फॉलो करो, जब जाके चेंजिंग होगी आपकी। ठीक है, देख लिया क्या? चलो आगे लिखो, आगे लाइन चेंज करो। इस संप्रदा को, इस संप्रदा को उत्तर भारत में, इस संप्रदा को उत्तर भारत में रामानुज के शिष्य, संप्रदा को उत्तर भारत में रामानुज के शिष्य रामानंद जी लेकर आए। संप्रदा को उत्तर भारत में रामानुज के शिष्य रामानंद जी लेकर आए। क्या नेक्स्ट पॉइंट लिखो। रामानंद जी ने, रामानंद जी ने अपना प्रमुख केंद्र, रामानंद जी ने अपना प्रमुख केंद्र इलाहाबाद, पुस्तक में प्रयागराज। रामानंद जी ने अपना प्रमुख केंद्र इलाहाबाद, पुस्तक में डालना है प्रयागराज, क्योंकि वर्तमान में उसको जानते हैं प्रयागराज के नाम। इलाहाबाद कोष्टक में प्रयागराज, डैश लगा के लिखना बनारस, बनारस को बनाया। प्रयागराज बनाया। ठीक है, आगे लिखो। रामानंद जी ने, अगले पॉइंट से, रामानंद जी ने अपने उपदेश, रामानंद जी ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए। रामानंद जी ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए। देखो, इस संप्रदा में, इस संप्रदा में भगवान राम सीता की पूजा की जाती है। भगवान राम और सीता की दास्य भाव में पूजा की जाती है ना, इस तरह लिखो। भगवान राम सीता की दास्य भाव में पूजा की जाती है। आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है सर? क्वेश्चन पूछा जाए कि रामानंद संप्रदाय में भगवान राम और सीता की कौन से भाव में पूजा की जाती है, तो दास्य भाव, से भाव में, दास्य भाव में। रामानंद जी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए सर? हिंदी भाषा में। रामानंद जी ने अपना प्रमुख केंद्र कौन सा बनाया? इलाहाबाद या प्रयागराज, और ऑप्शन अपना बनारस। ठीक है, अभी तक इसमें राजस्थान की कोई बातें की क्या अपन ने? नहीं की। ठीक है, लेकिन इसको अपन को कहां पढ़ना है? राजस्थान में। देखो, एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, आदि गुरु कहा जाता है वो शंकराचार्य को कहा जाता है। इसको कहा जाता है शंकराचार्य को। कहते हैं कि जो भक्ति को जन्म देने का काम किया, भक्ति को जो लाने का काम किया भारत के अंदर, वो लेके आए शंकराचार्य, लेके आए शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य का एक शिष्य हुआ यमुनाचार्य। यमुनाचार्य, ठीक है, यमुनाचार्य के एक शिष्य हुए थे। अभी मैं आपकी उस बात कर रहा था सर, रामानुज। रामानुज के शिष्य हुए सर कौन? रामानंद। अब यहां तक हम पढ़ें, ठीक है, तीनों संतों को हम पढ़ें, बात करें, इनका जो क्षेत्र था सर, सा क्षेत्र था दक्षिण भारत। सा क्षेत्र था दक्षिण भारत। लेकिन उत्तर में कौन लेके आया? सा व्यक्ति, उत्तर भारत में भक्ति को लाने वाला व्यक्ति
रामानंद। बहुत प्यार से समझ लेना कि 15 मिनट के बाद आपके सपनों में भी यही रामानंदी संप्रदाय आएगी, ये गारंटी है। क्यों ना, रात को जो आपको सपने आते हैं ना स्वीट ड्रीम्स वाले, वो ये आने लग जाएंगे, आपको कल्चर के सपने आने लग जाएंगे, है ना। देखो, यहां तक मामला क्लियर है, नो डाउट। तीनों संत कहां तक लिमिट थे? दक्षिण भारत। इनका शिष्य कौन हुआ? रामानंद। कहां लेकर आ गया? उत्तर भारत में। लेकिन उत्तर भारत में अभी कौन से स्थान पर आई थी? कहां पर लेके आया था? इलाहाबाद। राजस्थान का कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है। इसका एक शिष्य हुआ, इसका एक शिष्य हुआ अनंतनाग। अनंतनाग किसका शिष्य था सर? रामानंद का। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अनंतनाग का एक शिष्य हुआ कृष्ण बेहारी। ये व्यक्ति आपका बहुत काम का है, इसको तो आप अपनी किडनी में छाप लो। किस व्यक्ति को? कृष्ण बेहारी। सा व्यक्ति कृष्ण बेहारी। सीधा सीधा हिंदी में एक शब्द आता है, पीने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ठीक है, किसी बच्चे ने हिंदी की तैयारी की होती है, उसमें एक शब्दांश आता है कि दूध, केवल दूध पीने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, उसको कहा जाता है कृष्ण बेहारी। इसका नाम कृष्ण था, लेकिन इसने जन्म से अन्न को नहीं ग्रहण किया था, इसने अन्न को त्याग दिया था, केवल और केवल दूध पीता था। क्या पीता था? पीता था। दूध पीने के कारण इस व्यक्ति का नाम क्या पड़ा सर? कृष्ण बेहारी। क्या नाम पड़ा? कृष्ण बेहारी। किसका शिष्य है? अनंतनाग का। अनंतनाग किसका था? रामानंद का। रामानंद तो यहां लेकर आ गया, लेकिन अनंतनाग ने इस संप्रदाय को बढ़ाने का काम उत्तर भारत में इलाहाबाद के आसपास ही किया था। लेकिन अनंतनाग की जल्दी मृत्यु हो जाती है, इसलिए वो राजस्थान में संप्रदाय को नहीं ला पाया। और इस अनंतनाग का एक शिष्य हुआ, कौन सा व्यक्ति? कौन सा व्यक्ति? कृष्ण बेहारी। ठीक है। अब देखो सर, अपना जयपुर, और जयपुर में एक स्थान पड़ता है गलता। सा स्थान गलता। के बात को, गलता सर क्या है? गालब ऋषि की तपोभूमि है। किसकी तपोभूमि है? क्या जयपुर के अंदर आता है स्थान? गलता। ठीक है। अब इस गलता में एक जो संत थे, एक संत थे चतुर्भुजनाथ। सबका ध्यान यहां होना चाहिए बस। चतुर्भुजनाथ या चतुरनाथ है ना। अब पीछे शब्द लगा हुआ है कौन सा? नाथ। उसी संप्रदाय से होगा, नाथ संप्रदाय से। उसी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय कौन की उप संप्रदाय थी? किसकी थी? शैव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय अभी राजस्थान में थी ही नहीं। तो गलता में कौन थे? चतुर्भुजनाथ। उसी संप्रदाय से सर, नाथ संप्रदाय से, यानी शैव संप्रदाय। अब इस समय जो जयपुर का शासक था, जयपुर तो था ही नहीं, जयपुर तो था ही नहीं, क्योंकि जयपुर की स्थापना तो 1727 में हुई है, 18 नवंबर को। ठीक है। लेकिन इससे पहले जयपुर को हम एक नाम से जानते थे, उसका नाम था आमेर। क्या नाम था? आमेर। ठीक है। उस समय एक रियासत हुआ करती थी, कौन सी? आमेर। ठीक है। अब आप में से कौन स्टूडेंट बताएगा कि आमेर को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक? आमेर को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था और कब बनाई थी? क्या आपने जयपुर राजवंश पढ़ लिया होगा? सभी जयपुर में रह रहे हैं, हमारी राजधानी के अंदर रह रहे हो आप लोग, है ना। ये तो नॉलेज होना चाहिए। आपस में बातें नहीं करनी है, जिसको आंसर आ रहा है वो सीधा आंसर दे। है कोई स्टूडेंट कि आमेर को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक? राय। राय ने अपनी जो राजधानी बनाई थी ना, वो के आसपास बनाई थी। क्या? मारवाड़? नहीं, दूल्हे राय कछवा राजवंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति तो दूल्हे राय ही था, लेकिन उसने के अंदर एक स्थान पड़ता है माची, और फिर उसका जम्मा रामगढ़ आ गया था। लेकिन इस आमेर की पूछ रहा हूं मैं कि आमेर को राजधानी बनाने वाला प्रथम कछवा शासक। आप क्या समझ रहे हो कि राजवंशों में आपने रतन सिंह और पद्मावती पढ़ ली तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा? है?
पद्मावती पढ़ ली तो क्वेश्चन आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, कि पद्मावती आप सब लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है। वो तो क्या है, केवल मनोरंजन के लिए पार्ट जोड़ रखा है, नहीं वास्तव में इतिहासकारों को यह नहीं पता कि पद्मावती नाम की कोई रानी थी भी या नहीं भी थी। रियलिटी ये कि पद्मावती नाम की कोई रानी थी नहीं इतिहास में, लेकिन उसको क्या है, मनोरंजन के लिए टाइप जोड़ दिया। एक शेरशाह सूरी का एक दरबारी कवि आया मोहम्मद जयसी, उसने 1540 में ग्रंथ लिख दिया पद्मावत ग्रंथ, ठीक है। रानी पद्मावती की कहानी मेवाड़ के अंदर 1301 में मिलती है, और ग्रंथ लिखा जा रहा है 1540 में। ऐसा ग्रंथ पद्मावत ग्रंथ पद जयसी के द्वारा। और उस 1301 की कहानी को 40 में कैसे लिखोगे आप? 1301 से लेकर 40 तक मोहम्मद जयसी जिंदा था क्या? है? उस वर्ष तक कोई व्यक्ति जीवित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो हमने पद्मावती को कहां से उठाया? पद्मावत ग्रंथ से। कहां से उठाया? पद्मावत ग्रंथ 1540। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे इसकी व्याख्या करोगे कि पद्मावत नाम की कोई रानी भी थी इतिहास में? पद्मावती और पद्मिनी एक ही नाम मिलता है उसका, उसे एक ही, उसको पद्मावत नाम से ही जाना जाता है। पद्मावती बोल दो या पद्मनी बोल, हाँ पद्मनी उसको बात एक ही है ना, ठीक है। लेकिन अब आ जाओ यहाँ इधर, आमेर की हम बात करें ना, तो इस आमेर को जो राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था वो था कोकुल देव। व्यक्ति कोकिल देव। सर कब बनाई थी? लगभग 1207। कब बनाई थी? 1207। उसके 500 साल बाद, लगभग 500 साल यानी 520 के लगभग आ जाती है, 500 साल बाद सवाई जयसिंह प्रथम ने जयपुर बनाया और जयपुर को अपनी राजधानी बना लिया। तो आमेर थी ना, वो 500 वर्षों तक कछवा राजवंश की राजधानी रही थी। सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन भी आया था कि आमेर जो राजधानी है कछवा राजवंश की, वो कितने समय तक रही थी? लगभग 500 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 500 वर्षों तक, ठीक है। लेकिन 1727 में जयपुर की स्थापना होती है और सवाई जयसिंह इसको अपनी राजधानी बना लेता है, ठीक है। तो इस आमेर को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति था कोकुल राय का पुत्र हुआ करता था। 1207 में इसने मीणाओं को हराकर किसको अपनी राजधानी बना लिया था? आमेर को, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये जो गलता आएगा वो किस में आएगा? आमेर में। भाई जयपुर तो आएगा नहीं, किसमें आएगा? आमेर में। तो उस समय जब यहां पर चतुर्भुजनाथ थे तो उस समय आमेर का शासक कौन था? चलो मेरे को ये बता दो, खानवा के युद्ध में आमेर के किस शासक ने राणा सांगा की मदद की थी? है? पृथ्वीराज है? हैं? पृथ्वीराज तृतीय चौहान नहीं पढ़ रहे हो, तराइन नहीं पढ़ रहे हो, है ना? वो चौहानों में, इसमें पृथ्वीराज फर्स्ट द्वितीय कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है पृथ्वीराज कछवा। व्यक्ति पृथ्वीराज कछवा, ठीक है। पृथ्वीराज फर्स्ट सेकंड तृतीय वो चौहानों में पढ़ते हैं। जब अजमेर और शाकंभरी के चौहान पढ़ते हैं ना अपन, तराइन के युद्ध की बात होती है, संयुक्ता की बात होती है, जब पृथ्वीराज थर्ड आता है, समझ रहे हो ना? तो संयुक्ता का मैटर था, इसलिए आपके दिमाग में वही चल रहा था, पृथ्वीराज थर्ड वाला, है ना? समझ रहा हूं मैं आपकी फीलिंग। तो कौन सा व्यक्ति था? पृथ्वीराज कछवा। यहाँ पर कौन सी संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय, ठीक है। यहाँ अनंतनाग के शिष्य कौन हुए? कृष्ण बिहारी। अब ये जो पृथ्वीराज कछवा था, अब यहां ध्यान दो, ये जो पृथ्वीराज कछवा था आमेर का शासक था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी इसी व्यक्ति ने, और इसने राणा सांगा की वीरता से प्रभावित होकर अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? सर सांगा रखा था। क्या रखा था? सांगा रखा था। और उसी सांगा ने सांगानेर की स्थापना की थी, और वही सांगानेर राजस्थान का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सांगानेर, ठीक है। सांगानेर जो हवाई अड्डा है ना, उसकी स्थापना किसने की थी? सांगा ने। लेकिन सांगा मेवाड़ वाला नहीं, किसका पुत्र था? पृथ्वीराज कछवा का। खनवा के युद्ध में ये सांगा की वीरता से इतना खुश हुआ था कि इसने अपने पुत्र का नाम ही सांगा रख दिया, ठीक है। तो कौन सा व्यक्ति था? अब ये व्यक्ति जो था ना, ये भक्ति में बहुत विश्वास करता था। कौन सा व्यक्ति? पृथ्वीराज कछवा, ठीक है। लेकिन यहां पर कौन सी भक्ति चल रही है? नाथ चल रही है। अब कोई कंपटीशन वाला नहीं है, तो आप 4 लाइन पढ़ लोगे तो भी आप कहते हैं ना कि अनपढ़ों में जो होता है ना, कानों में पुरखों में काना राजा, कुछ ऐसी कहावत होती है ना एक, है ना? जब यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है तो ये व्यक्ति इसको जैसे कह देगा, ये तो उसी बात को सत्य मान लेगा। मानेगा नहीं मानेगा?
तो ये इसको बहुत मानता था, इस व्यक्ति को, चतुर्भुजनाथ को। कौन सी संप्रदाय से आता है सर? नाथ संप्रदाय से। और नाथ संप्रदाय मैंने आपको पढ़ाई, उसमें सबसे ज्यादा जो महत्व दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? योग है, हठ है, अवधूत है, ठीक है। तो इसने इसको पूरी बातें किसकी बता रखी थी? नाथ संप्रदाय की। लेकिन इस पृथ्वीराज कछवा की मुलाकात होती है किससे? किससे? कृष्ण बिहारी से। अब आएगा ना मजा। युद्ध उसी का अच्छा लगता है जो बराबर का मुकाबला हो, है ना। बराबर का मुकाबला होगा जब तो मजा आएगा। पहले से ज्ञानी था ये, लेकिन इसका मुकाबला हो गया किससे? कृष्ण बिहारी से। किससे? कृष्ण बिहारी से। कृष्ण बिहारी कौन सी संप्रदाय का है? कौन सी संप्रदाय? रामानंद संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय? रामानंद संप्रदाय। तो जब पृथ्वीराज कछवा इससे मिला, तो ये पृथ्वीराज कछवा इसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। क्या कि यार आज तक तूने जो नाथ संप्रदाय से ज्ञान लिया है उसके मुकाबले तो ये बहुत कई गुना है। क्यों ना इस व्यक्ति को आमेर बुलाया जाए, गलता बुलाया जाए, इस व्यक्ति को, कृष्ण बिहारी को। तो पृथ्वीराज कछवा ने इस कृष्ण बिहारी को गलता आने का निमंत्रण दिया। तो अब यहां से आपसे पूछा जाए कि कृष्ण बिहारी को गलता आने का निमंत्रण किसने दिया? किसने दिया? पृथ्वीराज कछवा ने। ठीक है। तो जब राजा निमंत्रण देगा तो भाई वो तो साधु तो आएगा ही आएगा। तो कृष्ण बिहारी कौन से स्थान पर पहुंच गए? कहां पहुंच गए? गलता। गलता में पहले से कौन है? अब कौन आ गया? सा व्यक्ति? कृष्ण बिहारी। समझ गए बात को? राजा कौन है? कौन है? पृथ्वीराज कछवा। तो पृथ्वीराज कछवा ने जनता दरबार लगाया, खुद बैठ गया शासन पर। ठीक है। अब दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। जैसे स्कूलों में बाल सभा होती थी ना पहले, अंताक्षरी, एक ग्रुप इधर और एक ग्रुप इधर, है ना। तो ऐसे खड़ा कर दिया दोनों कि अब बताओ आपका ज्ञान वेस्ट कौन से का है, आप बताओ कि किसका ज्ञान ज्यादा है। तो इन दोनों में क्या होता है? ज्ञान में मुकाबला होता है, शास्त्रों का मुकाबला होता है, और उस मुकाबले में विजय हो जाते हैं अपने कौन से व्यक्ति? से व्यक्ति? कृष्ण बिहारी। से व्यक्ति? कृष्ण बिहारी। किसको हरा देते हैं? किसको हरा देते हैं? चतुर्भुजनाथ को। किसको? चतुर्भुजनाथ को। तो चतुर्भुजनाथ को हराकर, इसको हराकर, चतुर्भुजनाथ को हराकर कृष्ण बिहारी ने यहां पर कौन सी संप्रदाय लेके आ गया? रामानंदी संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय लेकर आ गया। कौन सा व्यक्ति? कृष्ण बिहारी। कौन सा व्यक्ति? कृष्ण बिहारी। तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो रामानंद संप्रदाय आई या जो रामानुज संप्रदाय आई, उस संप्रदाय को लाने का काम किसने किया? कृष्ण बिहारी। किसने किया? कृष्ण बिहारी ने शास्त्रों में या ज्ञानों में चतुर्भुजनाथ को हराकर राजस्थान के गलता में कौन से संप्रदाय की स्थापना कर दी सर? रामानंदी संप्रदाय की स्थापना कर दी। ध्यान आ गई बात? तो अब ये इलाहाबाद से राजस्थान में कौन लेके आ गया इसको? सा व्यक्ति? कृष्ण बिहारी। किसका शिष्य था सर? अनंतनाग का। अनंतनाग किसका था? रामानंद का। तो अब राजस्थान में के जयपुर में यानी गलता में कौन सी संप्रदाय? रामानंदी संप्रदाय। ठीक है। तो इससे पहले कोई संप्रदाय थी क्या इसमें रामानंदी? नहीं थी। इसलिए इस स्थान को कहा जाता है उत्तर तोताद्री। इस स्थान को क्या कहा जाता है? उत्तर तोताद्री, यानी उत्तर की तोताद्री, ज्ञान का स्थान। उत्तर का ज्ञान का स्थान कौन सा? गलता। आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि उत्तर तोताद्री के नाम से राजस्थान का कौन सा स्थान जाना जाता है, तो गलता। सा स्थान? गलता, जयपुर। ठीक है। किसकी तपोभूमि है सर? गालब ऋषि की। किसकी? गालब ऋषि की। बहुत बंदर पाए जाते हैं, अधिक बंदर पाए जाने के कारण इस स्थान को कहते हैं मंकी वैली। क्या कहते हैं इसको? मंकी वैली। राजस्थान का कौन सा स्थान मंकी वैली के नाम से जाना जाता है? तो गलता। ठीक है। किस स्थान को उत्तर तोताद्री कहा जाता है? गलता को। गलता में रामानंद संप्रदाय की स्थापना किसने की? कृष्ण बिहारी ने। किसको हराकर? किसको हराकर? चतुर्भुजनाथ कौन सी संप्रदाय से थे? कौन सी संप्रदाय से? कृष्ण बिहारी किसके शिष्य थे? किसके थे?
अनंतनाग के। अनंतनाग किसका था? रामानंद किसके थे? रामानुज किसके थे? और यमुनाचार्य किसके थे? अरे होशियार हो गए रे हैं। अभी एक बार देख लो, कहीं से भी समझ में नहीं आया हो तो फिर पूछ लो, लेकिन जिस तरह से समझाया है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप दिमाग में छप जाना चाहिए। इससे सरल तरीका कोई हो नहीं सकता। समझ रहे हो ना? अभी भी समझ में नहीं आए ना तो फिर कोई इलाज नहीं है। समझ रहे हो ना? चाहे तुम फिर इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। तो दोबारा से 2 मिनट देख लो, थोड़ा फास्ट बता देता हूं। रामानुज संप्रदाय दक्षिण भारत में। किसने की स्थापना? रामानुज ने। किसने की? रामानुज ने। जो क्षेत्र था वो कहां पर था? दक्षिण भारत था। लेकिन रामानुज के एक शिष्य हुए कौन? रामानंद। रामानंदी संप्रदाय को कहां लेकर आ गया? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में कहां पर सर? इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ठीक है, और दूसरा स्थान बनारस। ठीक है, उसके बाद उसका एक शिष्य हुआ अनंतनाग, और अनंतनाग के शिष्य हुए कौन? कृष्ण पेहारी। कृष्ण पेहारी ने चतुर्भुज नाथ को हराकर जयपुर के गलता में किस संप्रदाय की स्थापना कर दी? रामानंदी संप्रदाय। संप्रदाय रामानंद संप्रदाय। इस संप्रदाय में किसकी पूजा होती है सर? राम और सीता की। राम और सीता की। कौन से बाप से होती है सर? दास से बाप से। ठीक है, दास भाव ये होता है कि अपने आप को भगवान राम और सीता का दास मानकर, ठीक है, उस पर ब्रह्मा मानकर और अपने आप को उनका दास मानकर उनकी पूजा की जाती है। क्लियर? यहां तक समस्या क्लियर है? ठीक है, तो कहां तक नोट कर लिया था आपने? इलाहाबाद तक कर लिया था ना वो रामानंद वाला है? अच्छा, राजस्थान में एंट्री करनी है। चलो आगे लिख लो। राजस्थान में पॉइंट डालो, राजस्थान में रामानंद संप्रदाय। एक हेडिंग बना लो ऊपर, राजस्थान में रामानंद संप्रदाय। देख लिया है? प्रचार का कौन सी? हाँ, चलता रहता है पोस्ट। लेकिन ये जो भक्ति का जो जन्म देने वाला व्यक्ति था ना, वो भारत में यही था, शंकराचार्य जी। ठीक है, इसने 4 मठों की स्थापना की थी भारत के अंदर अलग अलग स्थानों पर। वो दक्षिण भारत में जो भक्ति को जन्मा, भारत के अंदर भक्ति को लाया, वो शंकराचार्य जी लेके आए थे। इसको आदि गुरु। क्या राजस्थान में मतलब? राजस्थान में बताया ना, पूरी कहानी तो बता रहा हूं। ये तो इलाहाबाद लेके आ गया, राजस्थान में संप्रदाय को कौन लेके आया? कृष्ण पेहारी। आपसे ये पूछा जाएगा, दोबारा से ध्यान दो, आपका भी कंफ्यूज है सर राजस्थान में भक्ति को कौन लाया। ध्यान रखना, राजस्थान उत्तर में आता है। इसमें आता है, उत्तर में आता है। तो दक्षिण में तो भक्ति का जन्म हो गया। ठीक है, अब इसको उत्तर भारत में लाने का काम किसने किया? रामानंद ने। किसने किया? रामानंद ने। तो भक्ति को उत्तर में लाने का काम रामानंद ने किया था। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान में रामानंद संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो कृष्ण पेहारी ने। किसको हराकर? चतुर्भुज नाथ को हराकर नाथ संप्रदाय की। पॉइंट लिख दिया आपने। राजस्थान में ना वो रामानंद संप्रदाय। इसमें आगे लिखो अब, रामानंद के शिष्य, रामानंद के शिष्य अनंतनाग, रामानंद के शिष्य अनंतनाग, और अनंतनाग के शिष्य, रामानंद के शिष्य अनंतनाग और अनंतनाग के शिष्य कृष्ण पेहारी। इसको अंडरलाइन करना, कृष्ण पेहारी। अनंतनाग के शिष्य कृष्ण पेहारी। पुस्तक में लिखना, केवल दूध पीने के कारण इसका नाम कृष्ण पेहारी पड़ा। केवल पीने के कारण, केवल पीने के कारण इसका नाम कृष्ण पेहारी पड़ा। क्या? अनंतनाग के शिष्य कृष्ण पेहारी ने जयपुर के गलता में
जयपुर के गलता में, जयपुर के गलता में नाथ संप्रदाय के संत, जयपुर के गलता में नाथ संप्रदाय के संत चतुर्भुज नाथ को, नाथ संप्रदाय के संत चतुर्भुज नाथ को शास्त्रों में हराकर, चतुर्भुज नाथ को शास्त्रों में हराकर, शास्त्रों में हराकर रामानंद संप्रदाय की स्थापना की। नाथ को शास्त्रों में हराकर रामानंद संप्रदाय की स्थापना की। अगली लाइन्स लिखो। पृथ्वीराज कछवा के शासनकाल में, पृथ्वीराज कछवा के शासनकाल में, पृथ्वीराज कछवा के शासनकाल में, नीचे नोट लगाओ, लगा के लिखो। पृथ्वीराज कछवा ने, पृथ्वीराज कछवा ने खानवा के युद्ध में, पृथ्वीराज कछवा ने खानवा के युद्ध में, राणा सांगा का साथ दिया था। के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। क्या इसी में आगे लिखो। राणा सांगा की वीरता से, राणा सांगा की वीरता से प्रभावित होकर, राणा सांगा की वीरता से प्रभावित होकर अपने पुत्र का नाम, अपने पुत्र का नाम सांगा रखा था, अपने पुत्र का नाम सांगा रखा था। इसी सांगा ने, इसी सांगा ने सांगानेर कस्बे की स्थापना की। इसी सांगा ने सांगानेर कस्बे की स्थापना की और यहाँ पर, इसी सांगा ने सांगानेर कस्बे की स्थापना की और यहाँ पर राजस्थान का, और यहाँ पर राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो ये आप क्या कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि सांगानेर की स्थापना किसने की, तो ऑप्शन आते हैं खतरनाक। ठीक है, संग्राम सिंह प्रथम, राणा संग्राम सिंह प्रथम, संग्राम सिंह सेकंड। ठीक है, और एक क्वेश्चन वो ऑप्शन आता है सांगा कछवा। ठीक है, तो आप लोग ज्यादातर जो दिमाग में रहता है वो हाईलाइट मेवाड़ वाला सांगा रहता है। ठीक है, एक खतरनाक शासक था, शरीर पर 80 घाव थे, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, फिर भी युद्ध लड़ा करता था। ऐसा व्यक्ति राणा सांगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में चलता है राणा सांगा, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, राणा लगा हुआ मिल जाए ना आपको, जिस शासक के सामने राणा या महाराणा लगा हुआ मिल जाए तो समझ जाओ वो मेवाड़ का शासक है, सिसोदिया वंश का शासक है। समझ गए ना। और जहां कछवा लगा मिल जाए वो आपके जयपुर वाला है। ठीक है, जहां राठौर लगा मिल जाए वो मारवाड़ से बिलोंग करता है। समझ गए। और चौहान तो आपकी 4-5 शाखाएं हैं, कोटा है, बूंदी है, अजमेर है, शाकंभरी है, नाडोल है। यहाँ पर आपका कौन सा राजवंश रहता है? चौहान। ठीक है, लेकिन चौहानों की भी अलग अलग हैं, जैसे कोटा बूंदी में हाड़ा चौहान आ जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर यहाँ हम सिरोही के अंदर करें और पाली के इनके अंदर इसमें देवड़ा आ जाता है, एक जालोर के अंदर सोनगरा आ जाता है। ठीक है, वो अलग अलग चीजें। तो ये क्लियर हो गई बात। इसमें आगे लिखो, इसी में आगे लिखो। इस संप्रदाय को,
इस संप्रदाय को जयपुर के शासकों ने इस संप्रदाय को जयपुर के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। जयपुर के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, प्रदान किया। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह प्रथम, ये सेकंड वाला है ना, सवाई जयसिंह सेकंड ने जयसिंह सेकंड ने सिंहदास कलानिधि से इस लाइन को ध्यान से पढ़ लेना। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह सेकंड ने कृष्णदास कलानिधि से राम रासा ग्रंथ की रचना करवाई थी। राम रासा ग्रंथ की रचना करवाई थी। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि राम रासा ग्रंथ की रचना किसने करवाई? सवाई जयसिंह सेकंड ने। किसके द्वारा करवाई सर? तो इसका एक दरबारी हुआ करता था कृष्णदास कलानिधि। कृष्णदास कलानिधि के द्वारा किस ग्रंथ की रचना हुई? राम रासा ग्रंथ की रचना करवाई थी। किसने करवाई थी सर? सवाई जयसिंह सेकंड। ठीक है, क्या चले आगे? चलो अब इस संप्रदाय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाती है। जयपुर में आ गई। कलता के बारे में वो लिख लिया क्या नहीं लिखा आपने? 2-3 पॉइंट नहीं लिखा? हाँ, तुम तो लिखते नहीं हो ना, सर बोलेंगे तो ही लिखेंगे। तो पहले वहां पहुंचने से पहले लिखो कलता। कलता डाल के लिखो गालव ऋषि की तपोभूमि। गालव ऋषि की तपोभूमि। तोताद्री को किस किस नाम से जाना जाता है भाई? गालव ऋषि की तपोभूमि है, उत्तर तोताद्री और मंकी वैली। तीनों नाम नोट। गालव ऋषि की तपोभूमि, उत्तर तोताद्री और मंकी वैली किस स्थान को कहा जाता है? गलता, जयपुर। देखा क्या? करो इसको, थोड़ा सा रह गया, इसको कंप्लीट करा देते हैं। किस संप्रदाय की बात कर रहे हैं अपन? रामानुज संप्रदाय। अब तो राजस्थान में आ गई है, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दो, अभी मैं आपको एक गुरु शिष्यों का एक वो दिखा रहा था। ठीक है, शिष्यों का एक वो क्रम बता रहा था ना, शंकराचार्य, यमुनाचार्य, रामानुज, रामानंद, अनंतनाग और कृष्ण बिहारी। एक बार इनको रट लो, ये काम के हैं आपके। ठीक है, शंकराचार्य, यमुनाचार्य, रामानुज, रामानंद, अनंतनाग, कृष्ण बिहारी। यहां तक तो याद है? याद है ना? अभी तो 2 और करने। ठीक है, कितने करने? 2 करने हैं सर। कौन कौन करने? कृष्ण बिहारी तक तो अपन को याद है ना? कृष्ण बिहारी का एक शिष्य हुआ अग्रदास। ऐसा व्यक्ति अग्रदास जी। ठीक है, और इस अग्रदास जी का एक शिष्य हुआ किल्लड़ जी। ऐसा व्यक्ति किल्लड़ जी। ठीक है, 2 नाम और याद कर लो, ये संप्रदाय आपकी समाप्त। ठीक है, कृष्ण प्यारी के शिष्य कौन? अग्रदास जी। ठीक है, और अग्रदास जी का शिष्य कौन? किल्लड़ जी। सर इनकी क्या बीमारी है? उन्होंने आपके लिए लफड़ा कर दिया। तो रामानंद जो संप्रदाय थी वो कहां पर आ गई? जयपुर की गलता आ गई। लेकिन अब तक जो रामानंद संप्रदाय थी उसमें एक भाव चलता था, दास्य भाव। क्या चलता था?
दास्य भाव, अपने आप को भगवान राम का दास मानकर उसमें पूजा की जाती थी। अब ध्यान से सुनना, अब कृष्ण बिहारी का शिष्य आ गया, कौन सा व्यक्ति सर? अग्रदास जी। कौन सा व्यक्ति? अग्रदास जी। और अग्रदास जी ने क्या किया, इस संप्रदाय में दास्य भाव को हटाकर एक नया भाव जोड़ दिया। सर कौन सा भाव? रस भाव। सा भाव? रस भाव। समझिए बात को, ध्यान दो, यहां जहां फंसोगे ना उन चीजों को ध्यान करा करो, निकलने का रास्ता तैयार रखा करो। अब तक आप पढ़ते आ रहे हो कि सर रामानंद संप्रदाय में दास्य भाव चलता है। कौन सा भाव चलता है? दास्य भाव चलता है। लेकिन एक शिष्य आ गए, कौन से व्यक्ति? कौन से व्यक्ति? अग्रदास जी। अग्रदास जी ने कहा है कि भाई अब तक तो तुमने दास्य भाव की में रूप में पूजा कर ली, किसकी? राम की। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, राम की किस भाव में पूजा करूंगा? रस भाव में। किस भाव में? रस भाव में। तो इसी रस भाव से एक शब्द बना, रसिक। कौन सा शब्द बना? रसिक। और इसने एक नई संप्रदाय बना दी। सर कौन सी संप्रदाय? रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय क्या है सर? रसिक संप्रदाय रामानंद ही संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है। लेकिन अंतर इतना है कि रामानुज संप्रदाय में दास्य भाव चलता था, लेकिन अग्रदास जी ने उस दास्य भाव को हटाकर कौन सा भाव जोड़ दिया उसमें? रस भाव। कौन सा भाव? रस भाव। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया सर? रसिक संप्रदाय। क्या पड़ गया? रसिक संप्रदाय। तो सर इसका कोई मंदिर बनाया क्या उसने? हाँ, इसका एक मंदिर बनाया था सर। कहां पर बनाया था? रैवासा सीकर। तो आपसे पूछा जाए कि रसिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहां रहा है, तो रैवासा सीकर। रसिक संप्रदाय की स्थापना सर किसने की है? तो कृष्ण पेहारी के शिष्य। किसने? कृष्ण पेहारी के शिष्य अग्रदास जी ने दास्य भाव को हटाकर रस भाव की पूजा की और कौन सी संप्रदाय बनाई? रसिक संप्रदाय। और उसका मंदिर कहां पर है सर? रैवासा सीकर। ये बातें क्लियर हो गई। अब हमारे ये आ गए से व्यक्ति किल्लड़ जी। इसने कहा कि यार कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करें, कि हाईलाइट होना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, है ना? अगर ये भी ऐसे करता रहता तो इसको कौन किताबों में इसका नाम लिखता? लिखता क्या कोई? कोई नहीं लिखता। तो इसने क्या किया कि जैसे अपन एक संप्रदाय पढ़ेंगे, निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा की युगल रूप में पूजा होती है, एक साथ में पूजा होती है। ठीक है, तो इसने कहा कि क्यों ना हम राम और सीता, इसकी राम और सीता की युगल रूप में पूजा करें, एक साथ में पूजा करें। तो भाई एक ही लाइन जोड़कर गया, लेकिन आपको एक क्वेश्चन देकर चला गया, आपके लिए लफड़ा कर गया। ऐसा व्यक्ति किल्लड़ जी। दो शब्द आपको बहुत छोटे लग रहे होंगे, आपको बहुत बकवास लग रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखना छोटा पैकेट बड़ा धमाका करते करते नहीं करते। तो ध्यान रखना, अग्रदास जी केवल एक ही शब्द ध्यान रख लो, कौन सा? कौन सा? रस। रस से क्या बना? क्या बना? रसिक। मंदिर कहां पर है? कहां पर है? इसका शिष्य कौन हुआ? कौन हुए? किल्लड़ जी। किल्लड़ जी ने क्या कर दिया? राम सीता की युगल रूप में पूजा प्रारंभ करती। कौन सी संप्रदाय में सर? रामानुज संप्रदाय। सी संप्रदाय में? रामानुज संप्रदाय में। क्लियर है? कभी अग्रदास जी की एक ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए तो इसका एक ग्रंथ भी ध्यान रखना। इसने ग्रंथ लिखा था सर ध्यान मजरी। अच्छा ग्रंथ लिखा था, ध्यान मजरी नामक ग्रंथ की रचना की थी सर किसने? अग्रदास जी ने। ठीक है, तो ये आपकी जो रामानुजी संप्रदाय थी, पूरा 1 घंटा लगा दिया इसको, नहीं इसको मैं 20 मिनट में भी निपटा सकता था, लेकिन वो काम नहीं है, निपटाना नहीं है, दिमाग में छापना है। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाए, आपकी समझ में आना चाहिए। अपन का एक ही देह वाक्य है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो 2 मिनट में बाहर बैठूंगा, उसके बाद आप पूछ सकते हो जहां से भी किसी को कोई समस्या है तो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना इजी वे में पढ़ाने के बाद भी कि आपके समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो कहां तक लिख लिया था आपने? चलता वो लिख लिया था ना, कृष्ण प्यारी वाला तो पूरा मामला लिख लिया था। उसके बाद लिखो, थोड़ा लाइन चेंज करके लिखो। कृष्ण पेहारी के शिष्य, कृष्ण पेहारी के शिष्य, कृष्ण पेहारी के शिष्य अग्रदास जी ने
अग्रदास जी ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। दक्षिण बिहारी के शिष्य अग्रदास जी ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी प्रमुख गद्दी रैवासा सीकर में है। इसकी प्रमुख गद्दी रैवासा सीकर में है। क्या रसिक संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहां पर है? रैवासा सीकर। नीचे लिख लेना अग्रदास जी का प्रमुख ग्रंथ ध्यान मंजरी। अग्रदास जी का प्रमुख ग्रंथ ध्यान ग्रंथ लिखा था इसने, ध्यान मंजरी नामक ग्रंथ लिखा। ध्यान मंजरी, क्या आगे लिखो। अग्रदास जी के शिष्य, अग्रदास जी के शिष्य किल्लाहड़जी ने, किल्लाहड़जी ने अग्रदास जी के शिष्य किल्लाहड़जी ने इस संप्रदाय में, अग्रदास जी के शिष्य किल्लाहड़जी ने इस संप्रदाय में राम और सीता की, राम और सीता की युगल रूप में पूजा प्रारंभ की। इसको अंडरलाइन कर लो। अग्रदास जी के शिष्य नहीं, संप्रदाय तो रसिक ही है, रसिक ही चल रही है, लेकिन इसने क्या किया, रसिक संप्रदाय में यानी भगवान राम और सीता की अलग अलग पूजा होती थी। इसने क्या किया कि इसने कहा कि हम पूजा तो उसी रस भाव में कर रहे हैं, रसिक में ही कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, राम और सीता की एक साथ पूजा कर रहे हैं, उनकी अलग अलग पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है ना। क्लियर? इसमें लिखो किल्लाहड़ जी ने इस संप्रदाय में राम और सीता की युगल रूप में पूजा प्रारंभ की। यह आपकी जो रामानुज संप्रदाय थी क्लियर हो गई है। इसमें आपकी वैष्णव संप्रदाय में गौड़ीय और निम्बार के दो छुट्टी रह रही हैं, तो अपन देखते हैं, कल क्लास होगी तो कल, नहीं तो नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के जो संत हैं और कुछ संप्रदाय हैं उनकी भी अपन बातें करेंगे। क्लियर है? ये कोई समस्या किसी को नहीं है?